प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर आज आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को पूरी दुनिया में हैलोवीन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और स्पेशल वो लोग जो यूरोप में रहते हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका में, और वो लोग इसको एक एज ए कल्चर सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, शुड ए क्रिश्चियन सेलिब्रेट हैलोवीन, कि एक मसीही होने के नाते क्या हमें हैलोवीन डे जो है वो मनाना चाहिए। आज हम खुदावंद के कलाम में से ये सीखेंगे कि हैलोवीन डे जो हम मनाते हैं, जो लोग मनाते हैं, जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, करने वाले हैं या करते हैं, आज वो इस बात को, इस वीडियो को ज़रूर सुने और वो ये इस बात को समझ लें कि उनके लिए हैलोवीन डे जो मनाना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो बाइबल हमें बताती है कि खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो जब हम हैलोवीन डे, स्पेशली जब हम हैलोवीन डे को मनाते हैं, तो हम इब्लीस को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की दावत देते हैं, उसके लिए अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल देते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जब इसराइलियों को यहोवा पाक खुदा ने, जो पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, जब उसने इसराइलियों को मुल्क मिस्र से, गुलामी के मुल्क से निकाला, तो उसने अपने बंदा मूसा से कलाम किया और उनको कहा कि उससे कहा और उनसे कह कि जिस मुल्क में तुम जा रहे हो उनके से काम ना करना, ना उनकी बुतों की पूजा करना, ना अपने बच्चों को आग पर जलाना, ना जादूगरी करना, बल्कि जाकर उनके सारे बुतों को नाबूद कर देना। लेकिन इसराइलियों ने जब यशवा ने सिक्कम के मुकाम पर लोगों से खिताब किया, तो वहाँ लोगों ने खुदावंद की हजूरी में, इसराइलियों ने, लोगों ने खुदावंद की हजूरी में प्रॉमिस किया, वादा किया कि खुदा ना करे कि हम किसी और मबूद की पूजा करें, दुआ करें, प्रस्तिश करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भूल गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनके से काम की, उनके बुतों की पूजा की और वो सज़ा की हकदार हुए। और जब वो खुदा की तरफ रजू लाते तो खुदा इन तमाम बातों के अलावा खुदा उन पर रहम करता, और जब वो रिपेंट करते तो खुदा भी उन पर रहम करता। जब हम यशवा उसका 24 चैप्टर, उसकी 15 वर्स से लेकर 28 वर्स तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वाज़िया लिखा है कि यशवा उनको कहता है कि तुम उस खुदा की इबादत नहीं कर सकते क्योंकि वो गयूर खुदा है, वो पाक है। लेकिन वहाँ पर इसराइली जो हैं, लोग जो हैं, वो वहाँ पर खुदावंद की हजूरी में वादा करते हैं कि खुदा ना करे कि हम किसी और की इबादत करें। जब हम यशवा 24 चैप्टर 15 वर्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हुई हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। हाँ, वही देवता हों जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही, इस आयत को गौर से सुनिए, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंत की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। आज आप सबको अपनी ज़िंदगी में इस वर्ड्स को क्लेम करने की ज़रूरत है। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हम लोग स्पेशल ये जो यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक कल्चर है, और वहाँ पर जो हमारे लोग, मसीही लोग रहते हैं, वो इस बात को, वो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ब्रॉड माइंड हैं। हम यहाँ पर एज ए कल्चर हम इसको लेकर चल रहे हैं, और लोग अपने घरों में इसको लेकर आते हैं, इनके केक लेकर आते हैं, अपने बच्चों को खौफनाक जो है वो ड्रेसेस पहनाते हैं, मेकअप करते हैं और अपने घर की खिड़कियों को खोल देते हैं, और पम्पकिन की
पम्पकिन पर यानी कि खौफनाक सी डरावनी सी शक्लें जो हैं वो बनाकर उनको रख देते हैं, और वो ये क्या कर रहे होते हैं, वो इब्लीस को प्रेज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदावंद की परस्तिश कर रहे हैं या इब्लीस की परस्तिश कर रहे हैं। और हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ इब्लीस के लिए खोल देते हैं। जब स्पेशली दोबारा से मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगी, पाकिस्तान में भी ये तेज़ी से बढ़ रहा है, एशिया में भी ये एंटर हो रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ पर यूरोप में रहते हैं, यूके में और अमेरिका में, वो अपने बच्चों को भी ऐसे ड्रेसेस पहनाते हैं और बच्चों को कैंडीज़ और ड्रेसेस पहनाकर अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। हालांकि बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब हम अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं करते, उनको बताते ही नहीं, जैसे कि हमें बाइबल बता देते हो अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, तो हम किस राह पर तरबियत कर रहे हैं? क्या हम उनको इब्लीस वाले कपड़े पहना कर, उनको चुड़ैले डायने बदरूहों वाले खौफनाक उनकी शक्लें बनाकर हम अपने बच्चों को स्कूल्स में भेज देते हैं कि जाओ और इंजॉय करो, क्योंकि ये कल्चर है। हम ब्रॉड माइंड के लोग हैं, हम यूरोप में रहते हैं, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं कि हम ऐसी बातों को सोचें। तो आज हम सब मसीहियों को, मसीही पेरेंट्स को, मसीही जो नौजवान हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को, अगर हम एक दिन के लिए अपने बच्चों की स्कूल से छुट्टी करवा देंगे तो उनकी सारी ज़िंदगी के लिए वो उस चीज़ को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में वो अपनाएंगे नहीं, वो हैलोवीन डे को मनाएंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं कि ये क्या चीज़ है और क्या होती। तो आज मसीही होने के नाते हम सबको इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि हमें किसको प्रेज़ करने की ज़रूरत है। ये आपने फैसला करना है कि आपने किसकी परस्तिश करनी है, इब्लीस की या ज़िंदा खुदा की, क्योंकि इब्लीस जो है वो तेज़ी से अपने काम को बढ़ा रहा है, और आज हमें इब्लीस को अपने घरों में दाखिल नहीं करना किसी भी सूरत पर। मैं एक फैमिली को जानती हूँ, मैंने लास्ट ईयर उनको देखा, और उन्होंने अपने घर पर बहुत सी इस कल्चर के लिए, इस आज के डे के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, और उन्होंने पूरे लिबास लिए फेस पर चढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी के लिए, और इवन कि उन्होंने सारा मेकअप किया, केक लिया, पार्टी की। तो क्या ये उनके लिए अच्छी बात है? हर किस नहीं। तो हम इब्लीस को अपनी ज़िंदगी में खुद दावत देते हैं, वरना इब्लीस हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। हमें इब्लीस का मुकाबला करना है, अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, तो इब्लीस कभी भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज मसीही होने के नाते जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और जो लोग आज इस डे को मना रहे हैं या मनाने वाले हैं या मनाते हैं, उन्होंने इस बात पर रिपेंट करना है, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों की ज़िंदगी से, अपने घरों से इस बात को ख़त्म करना है, और आज के बाद कभी भी हैलोवीन डे को नहीं मनाना, क्योंकि जब आप खुदा को नाराज़ कर देते हैं तो आप कभी भी ना कामयाब हो सकते हैं, ना खुश रह सकते हैं, और ना ही ज़िंदगी में आप कुछ कर सकते हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।